नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल और नई प्रौद्योगिकी के साथ किसानों को सशक्त बनाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन देश में सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन। और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को जोड़ने वाला सिंगटाली मोटर पुल का निर्माण जल्द शुरू होगा। समाचारों के साथ मैं हिना जोशी छेत्री। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल और नई प्रौद्योगिकी के साथ किसानों को सशक्त बनाने पर बल दिया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हैदराबाद में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। देश के अनुभव को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बुनियादी स्तर से भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी और पशुपालन को बढ़ावा देने वाली नीति का पालन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मोटा अनाज आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज श्री केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को धाम में चल रहे दूसरे चरण के सभी कामों में तेजी लाते हुए इस साल के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। श्री धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे परिसर को एक नया स्वरूप देने का काम किया है। भव्य केदार और दिव्य केदार बनाया है। जो यहाँ पर काम करना एक कठिन चुनौती हुआ करता था, उसको एक मास्टर प्लान बनाकर बाबा केदार का भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण यहाँ पर हुआ है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ईशानेश्वर मंदिर बना है। पीछे हमारे यहाँ पर शंकराचार्य जी की समाधि लग गई है। आस्था पथ बन गया है। सरस्वती घाट बन गए हैं। यहाँ पर जो मंदाकिनी नदी है उसके चारों तरफ जो है प्रोटेक्शन का वर्क हो गया है। आस्था पथ बना दिया गया है। तीर्थ पुरोहितों के आवास बन रहे हैं। यहाँ पर चिकित्सकों के आवास बन रहे हैं। अनेकों जगह पर यहाँ पर वाटर एटीएम लगा दिए गए हैं और ध्यान गुफाएं यहाँ पर बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। 2023 के दिसंबर माह तक हमने ये संकल्प लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में कि हम इस काम को पूरा कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम में श्रमिकों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इससे पहले उन्होंने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की उन्नति और प्रदेशवासियों के सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने आज ही के दिन 10 वर्ष पहले केदारनाथ धाम में आई प्राकृतिक त्रासदी में प्राण गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग से शरीर और मन मस्तिष्क दोनों को फायदा होता है और इससे व्यक्ति को स्वस्थ रहने के साथ ही शांति मिलती है। श्री मोदी ने आज ट्वीट संदेशों में लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के एक ट्वीट के जवाब में उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष से मुलाकात के लिए उत्सुक हैं। प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। चमोली जिले में योग कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर SK रतूड़ी ने बताया कि इस वर्ष हर घर आंगन योग की थीम पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा। इस बार योग दिवस पर 21 जून को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन सीमांत माना गांव और बद्रीनाथ में किया जाएगा। इसके साथ ही जिले के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में भी योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत योगाभ्यास किया जा रहा है। इसके तहत गोपेश्वर स्थित पुलिस मैदान में प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक योगाभ्यास किया जा रहा है, जिसमें बड़ी उत्सुकता से लोग बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं।
डीडी इंडिया और आकाशवाणी को रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थाओं के रूप में चुना गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समाचारों में समग्र विश्वसनीयता में 3% अंकों की मामूली कमी के बावजूद सार्वजनिक प्रसारकों और प्रिंट ब्रांड्स ने अपेक्षाकृत उच्च स्तर का विश्वास बनाए रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक प्रसारक डीडी इंडिया और आकाशवाणी उनमें शामिल हैं जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद हैं। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला सिंगटाली मोटर पुल का निर्माण जल्द शुरू होगा। लोक निर्माण व पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आज सिंगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को पुल का प्रस्ताव शासन को भेजने के पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। श्री महाराज ने कहा कि पुल का निर्माण निर्धारित स्थान पर ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 114 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पुल सतपुली, सिद्धखाल, रिखणीखाल, नैनीडांडा और कुमाऊं के रामनगर को आपस में जोड़ने का काम करेगा, जिसके लिए सड़क का निर्माण हो चुका है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत सचिव चंद्रेश कुमार ने पौड़ी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और अन्य योजनाओं के साथ ही विभिन्न विभागों की समीक्षा की। उन्होंने संस्कृत छात्रों की कमी को देखते हुए जिले में संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार के अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री कुमार ने कहा कि सरकार की मंशा है कि विकास की धुरी को देखा जाए ताकि समग्र विकास की संकल्पना साकार हो सके। सरकार की ये कोशिश है कि जिले को विकास की धुरी के रूप में देखा जाए। तो उसमें ये देखा जाना था कि जो हमारी विकास योजनाएं हैं, भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनका क्रियान्वयन किस स्तर से हो रहा है, कैसा हो रहा है, एक उसके बारे में जानकारी करनी थी। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके फील्ड पे जाकर भी उनको देखा जाना है और लोगों से इंटरेक्ट करना है, ताकि ये पता लग सके कि जो स्कीम धरातल पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 102वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों के सुझाव मांगे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि देशवासियों के सुझाव हमेशा अच्छे होते हैं। नमो ऐप और माई गव पर सुझाव भेजने का आज अंतिम दिन है। उधमसिंह नगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 87 जल्द बनकर तैयार होगा। फरवरी 2024 तक काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं रुद्रपुर बाईपास निर्माण की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए जिले के चारों राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेजी से काम चल रहा है। परियोजना के निदेशक विकास मित्तल ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 87 के बनने से लोगों को जाम से निजात मिलने के साथ ही आवागमन में सुविधा होगी। रुद्रपुर बाईपास का काम जो है वो एलओए भी इशू हो चुका है, एग्रीमेंट भी साइन हो गया है और इसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं जो नई एक्विजिशन से संबंधित है वो अभी चल रही हैं और जल्द ही वो जैसी पूरा हो जाएंगी तो साइट पर भी आपको काम देखने को नजर आएगा और ये काम जो है अगले 2 साल के अंदर ये काम भी पूरा हो जाएगा हमारा, जिससे रुद्रपुर शहर का भी काफी जो कंजेशन है वो कम होगा, क्योंकि पूरा बाईपास बन जाने से रिंग रोड ये टाइप जैसा बन जाएगा रुद्रपुर का, जिससे कि यहाँ पर काफी भारी वाहनों की कमी हो जाएगी। जो लोगों को बाहरी बार जाना है वो बाहरी बार चले जाएंगे, जिससे लोगों को भी काफी आराम मिलेगा। प्रदेश में आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस 6 राज्यों के पुलिस अधिकारियों से समन्वय बनाकर काम करेगी। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने ये जानकारी दी है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि आगामी कांवड़ यात्रा के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ के अधिकारियों से संपर्क किया गया है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों की अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय सभागार में आयोजित की गई है, जिसमें कांवड़ यात्रा को सुचारू और संपन्न कराने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल और नई प्रौद्योगिकी के साथ
किसानों को सशक्त बनाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन देश में सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन। और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि गढ़वाल व कुमाऊं मंडल को जोड़ने वाला सिंगटाली मोटर पुल का निर्माण जल्द शुरू होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।